साथियों नमस्कार। उपस्थित है आपका दोस्त एंड होस्ट मैथ्स के कुछ अद्भुत क्वेश्चंस के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटीज़, फार्मूलों का डेरिवेशन हम लोग पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में कर चुके थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और क्लास को लाइक कर दें। आपके पास जितने भी ग्रुप हों या जो भी बच्चे 10th में पढ़ने वाले हों, उनके पास शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इससे पहले इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएगी, उसको ज़रूर देख लें। लगभग 2.5 घंटे का वो वीडियो है, उसमें पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट हुआ है, केवल इन क्वेश्चंस को छोड़ के जो हम लोग अभी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हम लोग एक्सरसाइज 8.3 में 3 क्वेश्चंस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 से करना था। अब 4 में जितने भी पार्ट होंगे वही सब हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन एंड डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हमको प्रूफ करना है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं पेज चेंज करूंगा तो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिखेगा, तो पेज चेंज कर रहा हूं। बुक आपके पास होनी चाहिए या क्वेश्चन में लिख दूंगा। क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमको प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम करेंगे क्या, LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से हमको मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा, एलसीएम होगा साइन थीटा, तो ऊपर मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी हम पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी हम पढ़े हैं। अब इस आइडेंटिटी से डिनोमिनेटर में जो साइन स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मिला 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस आइडेंटिटी से। अब यहाँ पर फार्मूला यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हमको मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल होगा, बचा क्या, न्यूमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा। यानी LHS हम लेकर चले थे कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। RHS हमको मिल गया, राइट हैंड साइड हमको मिल गया। जो प्रूफ करना था 1 माइनस कॉस थीटा
अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हाय देव, अगर ये फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक बार आप लोग थम्स अप कर दें ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। गुड इवनिंग देव कुमार, अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक बार थम्स अप कर दें ताकि फोर्थ के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करें। जितने लोग भी जुड़े हैं, एक बार आपके पास जो भी ग्रुप हो उन सब ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, वो भी जुड़ सकें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्रूफ करना है इज इक्वल टू 2 सेक ए में है ए हम थीटा बोल रहे हैं, ए लिखा। प्रूफ करना है 2 सेक ए। पेज चेंज करेंगे, क्वेश्चन आप लोग बुक में देख सकते हैं। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू हमको प्रूफ करना है 2 सेक ए। अब हम करेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 प्लस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ का थर्ड नंबर है। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ये अपना है LHS लेफ्ट हैंड साइड। हम LHS से सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड जो भी है वो लेकर आएंगे। तो टेन और कॉट को हम चेंज कर लें साइन और कॉस में। टेन और कॉट को चेंज कर सकते हैं साइन और कॉस में। तो ये होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट को लिख सकते हैं अपॉन 1 माइनस टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, अगर हम हर में देखें पहला चौथा दूसरा तीसरा होता है तो साइन एलसीएम लेंगे साइन थीटा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हर में हमको मिलेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस अपॉन कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन हर में मिलेगा साइन थीटा इन ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। अगर माइनस कॉमन निकाल लें तो ये जो प्लस है माइनस में चेंज हो जाएगा। ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इन ब्रैकेट माइनस कॉमन लिए हैं तो जो माइनस में है प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ से 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बचा, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो बचेगा यहाँ पर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा।
यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, फार्मूले का ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हमको मिलेगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर के जो साइन थीटा कॉस थीटा है इसको हम दोनों के अपॉन में बटे में लिख सकते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1 प्लस 1 अपॉन साइन को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस को सेक थीटा, 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। यही RHS है जो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन का सलूशन आपके सामने है। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा सलूशन आपके सामने है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड कर चुके हैं, अब फोर्थ करते हैं। फोर्थ है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। कह रहा है हिंट में सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, यानी दोनों को थोड़ा थोड़ा हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो सबसे पहले हम LHS को लेकर सॉल्व करेंगे। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो 1 प्लस सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हुआ, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए, यानी LHS को हमने सॉल्व किया, हमको मिल गया 1 प्लस कॉस ए। RHS को अगर सॉल्व करें राइट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं फार्मूले से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। यानी हम देखें LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों से हमको मिल रहा है 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए दोनों से मिल रहा है। ये फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 4 है।
सलूशन आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग फोर्थ का फिफ्थ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमको प्रूव करना है। हिंट दिया है आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, फार्मूले का यूज हमको करना है। कॉस माइनस साइन है, कॉस माइनस साइन है। फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन, ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड। इसको लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो करेंगे क्या, अंश व हर में डिवाइडिंग साइन ए फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश व हर को साइन ए से भाग देने पर, अंश व हर को साइन ए से भाग देंगे तो कॉस अपॉन साइन कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इसको हम लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट में लिख लें -1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो फार्मूला हम पढ़े हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये जहाँ न्यूमरेटर में 1 है वहाँ पर हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हमको मिलेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर में है कॉसेक ए कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये हर में मिला है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये बन जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉसेक ए माइनस कॉट ए पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक ए प्लस कॉट ए मिलेगा अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। यहाँ से अगर हम ऊपर देखें अंश में तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले सकते हैं। ऊपर बचेगा क्या 1 माइनस ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा है, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसेक प्लस में है माइनस में हो जाएगा, कॉसेक ए कॉट माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अगर हम देखें तो ये बड़े ब्रैकेट वाला डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए यही अपना RHS है राइट हैंड साइड जो हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव। क्वेश्चन का सलूशन आपके सामने है, फोर्थ का 5th नंबर क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th का 5th कर लिए 6 नंबर क्वेश्चन पर।
6 नंबर क्वेश्चन है रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। नंबर 6 क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं, 6 और 7। 6 नंबर ब्लैक कलर लेते हैं। क्वेश्चन है रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये अपना है LHS। ये है लेफ्ट हैंड साइड LHS। इसका हम कर दें रेशनलाइजेशन, परमेयीकरण कर दें, रेशनलाइज कर दें। रेशनलाइज करने के लिए करते हैं क्या है, डिनोमिनेटर में माइनस है तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कर दें, तो हमको मिलेगा रूट के अंदर ही 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। यहाँ रूट के अंदर मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, फार्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब हम देख रहे हैं अंश भी स्क्वायर में है और हर भी स्क्वायर में है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब अगर अलग अलग लिख दें तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं टेन ए, जो कि अपना RHS था, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ये फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 6 है, केवल रेशनलाइज करना है, परमेयीकरण करना है और कुछ भी नहीं करना। यहीं पर लगे हाथ हम 7th भी सॉल्व कर सकते हैं, फोर्थ के क्वेश्चन नंबर 7 को। LHS लिख लें, LHS RHS tan थीटा प्रूफ करना है, LHS है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर से हम ले सकते हैं साइन थीटा कॉमन, तो बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर से ले सकते हैं कॉस थीटा कॉमन, बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम फार्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यही काम करेंगे। साइन थीटा अपॉन इन ब्रैकेट 1 माइनस 2, साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इन ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से बनेगा साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, ऊपर न्यूमरेटर में मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में पहले से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या टेन थीटा। यही अपना RHS है राइट हैंड साइड, जो हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4th का 6 और 4th का 7 दोनों सलूशन आपके सामने हैं। अगर सलूशन समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th का 8वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, 8 नंबर क्वेश्चन। साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। 4th का 6 7 कर चुके थे, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 4th का क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन क्या था, साइन कॉसेक कॉस सेक, साइन कॉसेक कॉस सेक। LHS लिख लेते हैं, RHS प्रूफ कर देंगे। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमको प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉसेक को 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। अगर साइन ए एलसीएम ले लें तो हमको मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। ये हमको मिलेगा अगर हम एलसीएम लेकर लिखें तो, एलसीएम लेकर लिखेंगे तो यही मिलेगा। हमको प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है प्रूफ करना है। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को हम चेंज कर नहीं सकते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए है, साइन ए है, स्क्वायर करेंगे ऊपर भी होल स्क्वायर होगा नीचे भी होल स्क्वायर होगा। तो साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और दूसरे में कॉस स्क्वायर ए है उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए है उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर इस तरीके से करें तो पावर 4 बनेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। डायरेक्ट हम यहीं से स्क्वायर कर दें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आसानी से क्वेश्चन आ सकता है। हमने चेंज इसलिए किया था ताकि फार्मूले का यूज ना करना पड़े ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन आगे भी करना पड़ रहा है तो डायरेक्ट कर लें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। यहाँ से साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लें प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉसेक ए। फार्मूला पढ़े हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। अगर साइन के साथ कॉसेक मल्टीप्लाई में दिखा तो उसकी वैल्यू 1, कॉस के साथ सेक दिखेगा तो वैल्यू 1, क्योंकि साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 2 प्लस 2 4, तो 4 1 5 1 6 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यही अपना RHS था जो हमको प्रूफ करना था। हो उस तरीके से भी जाता, लेकिन और बड़ा होता और ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता, इसलिए डायरेक्ट स्क्वायर कर दिए हैं। सल्यूशन आपके सामने है। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि यस सर क्वेश्चन समझ में आया है।
आप क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का 8, ये 8 था 9th। क्वेश्चन नंबर 9, कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। प्रूफ करना है हमको 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। हिंट में कह रहा है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को थोड़ा थोड़ा दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। कॉसेक माइनस साइन सेक माइनस कॉस, पेज को चेंज करते हैं। कॉसेक माइनस साइन सेक माइनस कॉस, 4th का 9th क्वेश्चन है कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। कॉसेक माइनस साइन सेक माइनस कॉस 1 अपॉन tan प्लस कॉट, यह क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इंटू सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ से बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो जो पहला फार्मूला पढ़े थे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए के बटे साइन ए, गुणे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये बराबर होगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए के। अब जो कट रहा हो उसको काट लें, एक साइन से एक साइन कटेगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, बचा हमारे पास कॉस ए इंटू साइन ए, यानी हमने LHS को सॉल्व किया तो हमको मिल गया कॉस ए इंटू साइन ए। अब ऐसे RHS को सॉल्व कर लें। RHS है 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, साइन कॉस में चेंज करें तो 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, tan का उल्टा होता है कॉट, तो यह बनेगा 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, एलसीएम कॉस ए इंटू साइन ए, ऊपर मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जिसकी वैल्यू होती है 1। ये चौथा पलट के ऊपर चला जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, हमको मिल क्या गया कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इज इक्वल टू बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, जो कि है कॉस ए इंटू साइन ए। यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। सलूशन आपके सामने है, अगर समझ में आया हो तो कमेंट में एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन समझ में आ गया, ताकि हम लोग आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 10। 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। यहीं पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, यही पढ़े हैं फार्मूला कि सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। दूसरा फार्मूला पढ़े हैं कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। इन्हीं दोनों आइडेंटिटी का हम करेंगे यूज, एक इसका दूसरा इसका। है 1 प्लस tan स्क्वायर है को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर है को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। यह चौथा पलट के ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन
कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर ए। यानी यही तो हमको प्रूफ करना था, टेन स्क्वायर ए। ये LHS लेकर चले हैं, मिल क्या गया RHS, हो गया प्रूफ। यानी पहले को हमने प्रूफ कर लिया जो कि स्क्वायर में लिखा था। बचा ये दूसरा वाला, दूसरा वाला ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। जो सेकंड है फोर्थ के 10वें का जो सेकंड है, कह रहा है 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस टेन ए, वन माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। हमको प्रूफ करना है क्या, टेन स्क्वायर ए प्रूफ करना है। साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन का स्क्वायर अभी नहीं लगाते हैं, साथ में लेकर चलेंगे। 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। अंदर अंदर ही सॉल्व कर लें तो हमको मिल जाएगा एलसीएम कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब ये सबको मालूम है कि पहले का मल्टीप्लाई लास्ट चौथे वाले के साथ होता है, तो हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन दूसरे का तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है, कॉस ए माइनस कॉमन निकाल लें तो यहाँ अंदर बचेगा कॉस ए माइनस साइन ए। यानी जैसे माइनस कॉमन लिए, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। माइनस कॉमन लेते ही हमको देखने को मिलेगा कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो गया, होल स्क्वायर लगा है तो साइन स्क्वायर ए अपॉन माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए जो कि RHS है, राइट हैंड साइड है, यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन फोर्थ के 10वें पार्ट का दूसरा पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। सॉल्यूशन आपके सामने है। ट्रिग्नोमेट्री के एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो के पहले भी एक वीडियो लगभग 2.5 घंटे की हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको देखकर तभी इनको देखिएगा ताकि पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। और अब आप लोग वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट में ये ज़रूर बता दीजिएगा कि इसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या और कोई चैप्टर। आप लोग कमेंट करेंगे तो उसी हिसाब से हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।